इंडियन रुपी क्वाइटली गिर रहा है, लेकिन मार्केट में एक हिडन गेम चल रहा है जो मोस्ट रिटेलर्स नोटिस ही नहीं कर रहे। जब रुपी गिरता है तो कुछ इंडियन कंपनीज सडनली मनी मेकिंग मशीन्स की तरह बन जाती हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग्स तो डॉलर में है पर उनके एक्सपेंसेस इंडिया में रुपीज में है। मतलब सेम बिजनेस लेकिन प्रॉफिट सडनली बिगर। अप्रैल 2026 से रुपी पर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ। रीजंस एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया से पैसा निकाल लेना। और मई 2026 तक रुपी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लो लेवल टच कर गया। लेकिन यहीं पर स्मार्ट मनी एक्टिव्स होना स्टार्ट हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स जहां पैनिक कर रहे थे, एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर क्वाइटली रैली करने लगा। सबसे पहले चेक करते हैं फार्मा सेक्टर। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला और स्पेशली ल्यूपिन ऑलमोस्ट 11% तक रैली कर गया इन जस्ट लास्ट फ्यू वीक्स। व्हाई? सिंपल, बिकॉज यूएस ने डॉलर अर्निंग आ रही है और वीक रुपी उन अर्निंग्स को और वैल्यूएबल बना रहा था। ऑटो एक्सपोर्टर्स भी सडनली आउट परफॉर्म करने लगे। एग्जाम्पल, भारत फोर्ज, मदरसन, सोना, BLW। ये कंपनीज ग्लोबल ऑटो डिमांड और एक्सपोर्ट का डायरेक्टली बेनिफिट ले रही हैं। मतलब रुपी गिर रहा था बट इनका बिजनेस स्ट्रांग हो रहा था। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में भी सेम स्टोरी देखने को मिली। ग्लोबल बायर्स को इंडियन प्रोडक्ट्स चीप लगने लगे। रिजल्ट, हायर एक्सपोर्ट्स, बेटर मार्जिन्स और राइजिंग स्टॉक प्राइसेस। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट भी है। एवरी कंपनी वीक रुपी से बेनिफिट नहीं करती। कुछ ही कंपनीज को नुकसान भी होता है, जैसे एयरलाइंस, ऑयल कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्टर्स। इनका इंपोर्टेड फ्यूल और रॉ मटेरियल सडनली एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए एयर ट्रैवल एक्सपेंसिव होता है, गैजेट्स कॉस्टली होते हैं और मार्जिन प्रेशर्स पर आ जाता है। अब यही आती है रियल इनसाइडर इनसाइट। स्मार्ट इन्वेस्टर्स स्टॉक से पहले करेंसीज ट्रैक करते हैं, क्योंकि कभी कभी करेंसी मूवमेंट फ्यूचर स्टॉक रैलीज का सिग्नल देता है। और इसीलिए एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर्स में मनी फ्लो सबसे पहले देखने को मिलता है। अगर रुपी और वीक होता है तो फार्मा, ऑटो एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल्स और अदर एक्सपोर्ट बिजनेस में और मोमेंटम आ सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि रुपी गिर रहा है, रियल क्वेश्चन ये है कि कौन प्रॉफिट बना रहा है और कौन क्वाइट लूज कर रहा है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट रैली किस सेक्टर में आ सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और फाइनेंस की ऐसी हिडन स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।